आज आजाद भारत करमवीर सिंह जी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय मंत्री, ऐसे नेता हैं नगर जिन्होंने आज़ादी के बाद जो इस देश में दो प्रधान, दो विधान और दो निशान चल रहे थे, उसके खिलाफ उन्होंने जम्मू कश्मीर में, जहां उस समय प्रधानमंत्री हुआ करता था, वहां जाने के लिए वीज़ा लेना पड़ता था, उसका उल्लंघन कर उन्होंने प्रवेश किया और जेल के अंदर उस समय शेख अब्दुल्ला जी ने रहस्यमय उसकी मृत्यु हुई। तो आज़ाद भारत में जो देश की एकता के लिए जहां कांग्रेस ने देश का विभाजन किया, हमारे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने पाकिस्तान का विभाजन किया, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो पश्चिम बंगाल और पूर्वी पंजाब को प्रदेश के आधार पर पाकिस्तान को देना चाह रहे थे, लेकिन डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने विरोध कर आज जो पश्चिम बंगाल, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश देख रहे हैं, ये डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का देन है। और उनका जो नारा था, एक देश में एक विधान, एक प्रधान और एक झंडा, एक निशान। और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के कारण ही जम्मू कश्मीर में आज माँ तिरंगा का झंडा फहरा रहा, आज न्यायपालिका पार्लियामेंट का कानून इम्प्लीमेंट हो रहा। उनका एक और था 370 धारा समाप्त करना, और 9 साल में 370 धारा समाप्त कर जो करोड़ों देशवासी जो बरसों से आंदोलन कर रहे थे, उनको पूरा करने का काम मोदी जी किए। आज निश्चित रूप से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जहां भी होंगे, उनकी आत्मा को शांति मिल रही है। ये जो नामदार नेता लोग, ये जो कामदार 9 साल में काम किए, देश का मान स्वाभिमान, ये नामदार नेता लोग को पच नहीं रहा कि गरीब का बेटा देश का प्रधानमंत्री कैसे बने। लेकिन देश की जनता आदरणीय मोदी जी से अगाध प्रेम करता है। 2024 में 400 पार भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। झारखंड में 14 का 14 लोकसभा भारतीय जनता पार्टी और एनडीए जीतेगी। सर, प्रधानमंत्री अमेरिका में जिस तरह से उन्होंने अभी स्वागत हुआ और उन्होंने कहा कि देश का सम्मान हुआ है 140। निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी आज मोदी जी के कारण पूरे दुनिया में डंका बज रहा। भारत या भारतीयों का सम्मान आज पूरी दुनिया में हो रहा, और निश्चित रूप से इसका जो श्रेय जाता, मोदी जी बार बार कहते हैं 140 करोड़ जनता का, और 140 करोड़ जनता मोदी जी के साथ है। और आज के इस डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के मूर्ति आरोहण के लिए मैं विशेषकर अपने सांसद संजय सेठ और यहाँ के नगर निगम को बधाई देना चाहता हूँ। ये मूर्ति से निश्चित रूप से हमारी आने वाली नई पीढ़ी को प्रेरणा मिलेगी देश के लिए कुछ करना। श्यामा प्रसाद मुखर्जी हमारे जनसंघ के संस्थापक, हमारे प्रेरणा के स्रोत, और लगातार भारत की सेवा करने का संकल्प लेते हुए अपने जीवन को आहुति देने का काम कश्मीर में किया था। और कश्मीर में उस वक्त परमिट लेके जाना पड़ता था। हम सब लोगों को, भारतीयों को जाना वहाँ निषेध था। एक देश में दो विधान था, दो प्रधान था, और इसलिए दो निशान था। इसलिए लगातार श्यामा प्रसाद मुखर्जी धारा 370 और 35A के खिलाफ संघर्ष करने का काम किया था। और सच में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जो सपने थे, उन सपनों को साकार करने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने कश्मीर में धारा 370 और 35A को ख़त्म करके भारत की 141 करोड़ जनता की अभिलाषा को पूरा किया। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी झारखंड में बहुत प्रासंगिक है। आज जो सिंदरी की खाद कारखाना है, वो उनके उद्योग मंत्री के रूप में उन्होंने तोहफा देने का काम किया था। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी का संबंध बंगाल में भले जन्म लिया था, लेकिन झारखंड और बिहार में लगातार सामाजिक जीवन में उनका प्रवास होते रहा है। इसलिए हम सब लोगों के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। और आज शहादत दिवस है, बलिदान दिवस है। उन्होंने कश्मीर में अपने जीवन की आहुति दी थी, और ऐसे राष्ट्रभक्त को हम सब स्मरण करके एक नई ऊर्जा का संचार करते हैं। सर, आज पटना में